सोचिए, एक ऐसा समय आ गया है जब कनाडा ने 10 ईयर टूरिस्ट वीजा पूरी तरह खत्म कर दिया है। हाँ, वो कन्वीनियंस अब खत्म हो गई। जब एक बार वीजा मिलते ही आप 10 साल तक फ्रीली आ जा कर सकते थे। लेकिन क्यों? सिर्फ पेपरवर्क या रूल्स बदलने की वजह से नहीं, बल्कि इसके पीछे कई गहरे कारण हैं जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्क्स छिपा सकता है? कनाडा अब चाहता है कि हर विजिटर, हर एप्लीकेंट, हर ट्रैवल प्लान अकाउंटेबल हो, मॉनिटर्ड हो और ट्रांसपेरेंट हो। अब सोचिए, अगर आपके पास स्पॉटलेस ट्रैवल हिस्ट्री है, आप लॉ फॉलो करते हैं और कोई वायलेशंस नहीं हुए, तो ये चेंज आपके लिए एडवांटेज भी ला सकता है। लेकिन अगर आप ओवरस्टे कर चुके हैं या आपका प्रोफाइल थोड़ा हाई रिस्क है, तो स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। कनाडा अब टेक्नोलॉजी हेविली यूज कर रहा है। AI, बायोमेट्रिक्स, रियल टाइम ट्रैकिंग और एडवांस विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम्स, ताकि विजिटर बिहेवियर, कंप्लायंस और ओवरस्टेज मॉनिटर्ड रहें। ये बदलाव सिर्फ टूरिस्ट विजिट्स को अफेक्ट नहीं करते, बल्कि ब्रॉडर इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, पब्लिक सर्विस प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल फेयरनेस तक जुड़े हैं। स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स जो लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उनके लिए प्रेफरेंस बढ़ी है। पब्लिक सर्विसेज पर स्ट्रेन कम होगा, फ्रॉड और मिसयूज की पॉसिबिलिटीज कम होंगी। तो क्या इसका मतलब है कि कनाडा अब सिर्फ स्ट्रिक्ट हो गया है, या ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल और लॉ अबाइडिंग विजिटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी खोलता है? अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं विजिट, तो ये हुक आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि कैसे ये न्यू रूल्स आपकी ट्रैवल स्ट्रैटेजी, वीजा एप्लीकेशन और फ्यूचर इमिग्रेशन प्लान्स को रीशेप कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे ये शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ास, फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग आपके लिए एडवांटेज भी बन सकते हैं और पिटफॉल्स से बचा सकते हैं। कनाडा ने ऑफिशियली 10 ईयर टूरिस्ट वीज़ास को खत्म कर दिया है और ये डिसीजन 2025 में बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब कोई भी एप्लीकेंट ऐसे वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होगा जो 10 साल तक उन्हें फ्रीली कनाडा में आजा करने की परमिशन देता हो। ये चेंज सिर्फ पेपरवर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे कई डीपर रीजंस हैं जो लोगों को इनिशियली समझ में नहीं आएंगे। सोचिए, अगर कोई पर्सन 10 साल तक सेम वीजा स्टेटस के साथ कनाडा आता है, तो उसके सर्कमस्टांसेस ओवर द ईयर्स बदल सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, फैमिली टाइज, रेजिडेंस, ट्रैवल हिस्ट्री, लीगल स्टेटस और इवन रिस्क प्रोफाइल बदल सकता है। 10 ईयर वीजा देने का मतलब था कि वंस एप्लीकेंट अप्रूव्ड, अथॉरिटीज को हर साल रीअसेस करने की जरूरत नहीं होती थी और इसलिए रिस्क, मिसयूज और ओवरस्टेज के चांसेस ज्यादा थे। कनाडा अब चाहता है कि हर नए एप्लीकेशन पर फ्रेश असेसमेंट हो, ताकि एप्लीकेंट अभी किस स्थिति में है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, क्या उसने प्रीवियस ट्रैवल्स में कोई वायलेशंस किए हैं, क्या उसकी पर्पस क्लियर है और क्या उसने प्रीवियस वीज़ास और एंट्रीज एग्जिट्स का प्रॉपर यूज किया है। ये सब देखा जा सके। जो लोग पास्ट में रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल करते आए हैं, लो रिस्क प्रोफाइल रखते हैं और जिन्होंने रूल्स फॉलो किए हैं, उनके लिए ये न्यू पॉलिसी एडवांटेजेस भी ला सकती है, जैसे फास्टर अप्रूवल्स, रिड्यूस्ड डॉक्यूमेंटेशन, मल्टी एंट्री शॉर्ट टर्म वीज़ास और बेटर फैसिलिटेशन ऑप्शंस। मगर उन लोगों के लिए जो कभी ओवरस्टे किए हैं, रूल्स वायलेट किए हैं या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्लियर नहीं है, स्क्रूटनी ज्यादा होगी। कनाडा अब हेविली टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है विजिटर मैनेजमेंट के लिए। बायोमेट्रिक सिस्टम्स, AI एनेबल्ड एनालिटिक्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ETA टाइप स्क्रीनिंग और ऑटोमेटेड बैकग्राउंड चेक से यह सुनिश्चित होगा कि जो भी विजिटर आ रहा है उसका अपडेटेड रिकॉर्ड हो, आइडेंटिटी वेरीफाइड हो और अथॉरिटीज को पता हो कि कौन कब इनसाइड है और कौन कब एग्जिट हुआ। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग से फ्रॉड, मिसयूज और वीजा वायलेशंस के चांसेस घट जाएंगे, क्योंकि एवरी एंट्री और एग्जिट ट्रैक होगी और मिसयूज क्विकली डिटेक्ट किया जा सकेगा। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज में भी शिफ्ट आ रहा है। कनाडा अब सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा है, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स जैसे स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है। वो लोग जो कनेडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे
टैक्सेस पे करेंगे और लॉन्ग टर्म में सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, उन पर प्रेफरेंस दी जाएगी। टूरिस्ट विजिटर्स का फोकस शॉर्ट टर्म स्टेज पर है, साइट सीइंग, फैमिली विजिट्स, वेकेशन या शॉर्ट बिजनेस विजिट्स पर। ऐसे विजिटर्स अब शॉर्ट टर्म वीज़ास रिसीव करेंगे ताकि अथॉरिटीज पीरियोडिकली रीअसेस कर सकें कि विजिटर्स का बिहेवियर, पर्पस और कंप्लायंस कैसा है। पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, हाउसिंग, सोशल सर्विसेज पर स्ट्रेन कम होगा क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन स्टेज और ओवरस्टेज अब कम होंगे। अथॉरिटीज चाहते हैं कि विजिटर सिस्टम ऑर्डरली, अकाउंटेबल और सिक्योर रहे। रेसिप्रोसिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। कई कंट्रीज को कनाडा ने डेकेड लॉन्ग एक्सेस दी थी, लेकिन रेसिप्रोकल बेनिफिट्स कैनेडियंस को हमेशा नहीं मिले। अब फेयरनेस के पर्सपेक्टिव से पॉलिसी डिजाइन होगी ताकि दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए ट्रैवल फैसिलिटेशन बैलेंस में हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री कैनेडियंस को मल्टी ईयर वीजा नहीं देती तो कनाडा भी इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। इससे इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी और बायलैटरल एग्रीमेंट्स में फेयरनेस बनी रहेगी। इस नए फ्रेमवर्क में उन लोगों के लिए चैलेंजेस होंगे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैवलर्स हैं, लेकिन जिनका प्रोफाइल परफेक्ट नहीं है। उन्हें प्रिपेयर रहना होगा कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो, ट्रैवल पर्पस क्लियर हो, टाइज विद होम कंट्री दिखाने होंगे, जैसे प्रॉपर्टी, फैमिली, स्टेबल जॉब, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आदि। वीजा ओवरस्टेज पर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगी। पिछले साल दर्जनों हजार लोग अपने वीजा टर्म्स ओवरस्टे कर गए थे। अथॉरिटीज अब ओवरस्टे केसेस पर कड़ी निगरानी रखेंगे। शॉर्टर वीजा ड्यूरेशंस, फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ट्रैकिंग से यह पॉसिबल होगा कि ओवरस्टे केसेस डिटेक्ट किए जाएं और टाइमली एक्शन लिया जाए। पेनल्टीज बढ़ सकती हैं। फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है यदि एप्लीकेंट ने प्रीवियस वीजा रूल्स वायलेट किए हों। ये सभी चेंजेस क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि कनाडा रिस्पॉन्सिबल और लॉ अबाइडिंग विजिटर्स वेलकम करता है और मिसयूज, फ्रॉड या ओवरस्टेज टॉलरेट नहीं करेगा। ट्रैवलर्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स होंगे। ऑलवेज अर्ली अप्लाई करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, जैसे प्रूफ ऑफ फंड्स, आइटिनरी, अकोमोडेशन, रिटर्न टिकट, पर्पस ऑफ विजिट, टाइज विद होम कंट्री। ट्रैवल हिस्ट्री स्पॉटलेस होनी चाहिए, प्रीवियस पासपोर्ट्स, वीजास, एंट्रीज एग्जिट्स रिकॉर्ड्स, कोई ओवरस्टे या रूल वायलेशन नहीं। पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर होना चाहिए, हॉलिडे, स्टडी, फैमिली विजिट, बिजनेस ट्रिप या अदर एक्टिविटीज। शॉर्ट ड्यूरेशन वीजास के कॉन्टेक्स्ट में ये समझना जरूरी है कि कितने दिनों के लिए वीजा चाहिए, कितनी एंट्रीज चाहिए और कितने टाइम्स विजिट करना होगा। टूरिस्ट वीजा से बाद में स्टेटस चेंज करने वाले जैसे वर्क या सेटल करने की कोशिश करने वाले इंडिविजुअल्स अब अफेक्टेड होंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म वीजा इजीली ट्रांजिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। इनिशियल डिलेज और स्क्रूटनी हो सकती है क्योंकि ऑफिसर्स न्यू रूल्स और पैरामीटर्स के अनुसार एप्लीकेशंस प्रोसेस करेंगे, मगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्लियर हैं। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस्ड अब्यूज, बेटर सिक्योरिटी और लो रिस्क एप्लीकेंट्स के लिए फास्टर प्रोसेसिंग। कनाडा ये दिखा रहा है कि वेलकमिंग होने के बावजूद विजिटर मैनेजमेंट में सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस क्रिटिकल हैं। इसके साथ ही इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन वाले इंडिविजुअल्स को भी प्रायोरिटी मिलेगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन, AI enabled एनालिसिस, ऑटोमेटेड एंट्री एग्जिट ट्रैकिंग, रियल टाइम अलर्ट्स और फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स अब रेगुलर पार्ट्स बन गए हैं। अथॉरिटीज यह इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी विजिटर आ रहा है उसका बिहेवियर ट्रैकेबल हो, रिकॉर्ड्स अपडेटेड हो और मिसयूज के लिए लूपहोल्स मिनिमाइज हो। एप्लीकेंट्स के लिए यह मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्गर होगा, कंप्लायंस हाई होगी और रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट रहेंगे। वीजा ओवरस्टेज को प्रिवेंट करने का लक्ष्य सिर्फ रूल इन्फोर्समेंट नहीं है, बल्कि सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना भी है। शॉर्ट ड्यूरेशन वीजास, फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग और टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग कंबाइंड करके ओवरस्टेज की प्रॉब्लम काफी कम कर सकते हैं। लो रिस्क ट्रैवलर्स को बेनिफिट्स मिलेंगे, हाई रिस्क या पास्ट वायलेटर्स पर स्ट्रिक्टर मेजर्स होंगे। ट्रैवलर्स को सलाह दी जाती है कि ऑलवेज अपडेटेड रहें। कनाडा की ऑफिशियल गाइडलाइंस के अनुसार लो रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें, रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ओवरस्टे अवॉइड करें और फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए क्रेडिबिलिटी बनाए रखें।
फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो मल्टीपल विजिट्स प्लान कर रहे हैं, उन्हें भी हर एप्लीकेशन में फ्रेश असेसमेंट होगा और अथॉरिटीज देखेंगे कि प्रीवियस विजिट्स कंप्लायंट थे या नहीं। कनाडा का ये बदलाव सिर्फ एक वीजा रूल चेंज नहीं है, बल्कि विजिटर मैनेजमेंट, इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज और इंटरनेशनल रेसिप्रोसिटी का इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये पॉलिसीज दिखाती हैं कि कनाडा अब स्ट्रक्चर्ड, अकाउंटेबल और रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉलो कर रहा है, ताकि जेन्युइन विजिटर्स को फैसिलिटेट किया जा सके और मिसयूज, ओवरस्टेज, फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस प्रिवेंट हो सके। रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, लॉ अबाइडिंग बिहेवियर और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ एप्लीकेंट्स इस ट्रांजिशन का एडवांटेज ले सकते हैं। ओवर टाइम ये सिस्टम एफिशिएंट, सिक्योर और फेयर होगा। न्यू वीजा रूल्स, शॉर्ट ड्यूरेशन वीजास, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड मॉनिटरिंग, फ्रीक्वेंट असेसमेंट्स एंड इंटरनेशनल फेयरनेस, ये सभी फैक्टर्स इंश्योर करेंगे कि कनाडा का विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बना रहे। एप्लीकेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए यह मैसेज क्लियर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और कंप्लायंस प्रायोरिटी हैं। इस बदलाव के साथ कनाडा ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि टूरिज्म, इंटरनेशनल विजिटर्स और लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन कंट्रीब्यूशन सभी अलाइंड हैं इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और सोशल प्रायोरिटीज के साथ। विजिटर्स के लिए ये प्रिपेयर रहने का समय है। अर्ली एप्लीकेशंस, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर पर्पस, स्पॉटलेस ट्रैवल हिस्ट्री, लो रिस्क प्रोफाइल और रूल्स का स्ट्रिक्ट एडहियरेंस। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इंक्लूड फास्टर अप्रूवल्स, बेटर फैसिलिटेशन एंड मल्टी एंट्री ऑप्शंस फॉर लो रिस्क ट्रैवलर्स। कनाडा में आने वाले सभी विजिटर्स को समझना होगा कि अब एनवायरनमेंट मोर रेगुलेटेड है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग, AI एनालिसिस, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग, शॉर्ट ड्यूरेशन वीजास, फ्रीक्वेंट असेसमेंट्स, रेसिप्रोसिटी रूल्स, इकोनॉमिक फोकस, पब्लिक सर्विस प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एनफोर्समेंट और फ्रॉड प्रिवेंशन, ये सभी फैक्टर्स इंश्योर करेंगे कि विजिटर सिस्टम सेफ, फेयर और एफिशिएंट हो। ओवरस्टेज और मिसयूज मिनिमाइज होंगे, लो रिस्क एप्लीकेंट्स को एडवांटेजेस मिलेंगे और हाई रिस्क या नॉन कंप्लायंट एप्लीकेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगा। इस तरह कनाडा का ये न्यू अप्रोच सिर्फ टूरिस्ट वीजा के बारे में नहीं है, यह एक इंटीग्रेटेड विजिटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जो सिक्योरिटी, फेयरनेस, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल रेसिप्रोसिटी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ओवरसाइट कंबाइन करती है। एप्लीकेंट्स के लिए यह एक रिमाइंडर है कि रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, लॉ कंप्लायंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और क्लियर ट्रैवल पर्पस हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओवर टाइम ये न्यू रूल्स विजिटर एक्सपीरियंस इंप्रूव करेंगे, सिक्योरिटी एनहांस करेंगे और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाएंगे। कनाडा के इस पॉलिसी रीसेट से ये क्लियर होता है कि अब जो विजिटर आ रहा है उसका रिकॉर्ड अपडेटेड होगा, बिहेवियर ट्रैकेबल होगा, ओवरस्टे चांसेस मिनिमल होंगे और जेन्युइन ट्रैवलर्स को फैसिलिटेशन मिलेगा। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड मॉनिटरिंग कंबाइंड विद शॉर्ट ड्यूरेशन वीजास इंश्योर करेगा कि सिस्टम मिसयूज प्रूफ हो, फ्रॉड केसेस कम हो और इंटरनेशनल फेयरनेस मेंटेन रहे। ट्रैवलर्स और एप्लीकेंट्स को समझना होगा कि अब एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर्ड है, सिक्योर है और अकाउंटेबिलिटी फोकस्ड है। अर्ली एप्लीकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लो रिस्क प्रोफाइल, कंप्लायंस विद रूल्स, अपडेटेड ट्रैवल हिस्ट्री एंड क्लियर पर्पस ऑफ विजिट अब एसेंशियल हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन वीजास, फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग, AI मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मल्टी एंट्री फैसिलिटेशन फॉर लो रिस्क ट्रैवलर्स, रेसिप्रोसिटी विद अदर कंट्रीज, focus on long-term economic contribution, protection of public services, fraud prevention, and strict enforcement against overstays. ये सभी फैक्टर्स कनाडा के न्यू विजिटर मैनेजमेंट इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। विजिटर्स और ट्रैवलर्स के लिए यह न्यू लैंडस्केप इनिशियल एडजस्टमेंट डिमांड करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एफिशिएंट फैसिलिटेशन इंश्योर करेगा। रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेंट्स हु मेंटेन लो रिस्क प्रोफाइल, comply with rules, submit complete documentation, and follow travel purpose strictly, उन्हें advantages मिलेंगे, faster processing होगी, multi-entry facilitation मिलेगी और smooth travel experience संभव होगा। Non-compliance या past violations वाले applicants के लिए stricter scrutiny होगी, short duration visas होंगे और enforcement strong रहेगा।
कनाडा का ये अप्रोच सिर्फ टूरिज्म प्रमोट करने के लिए नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर्ड, अकाउंटेबल, सिक्योर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन विजिटर मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए है। एप्लीकेंट्स और ट्रैवलर्स को अब अवेयर रहना होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ास, फ्रीक्वेंट असेसमेंट्स, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड मॉनिटरिंग, रेसिप्रोसिटी रूल्स, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, पब्लिक सर्विस प्रोटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट अगेंस्ट ओवरस्टेज, ये सभी एस्पेक्ट्स इंटीग्रेटेड हैं। रिस्पॉन्सिबल, लॉ अबाइडिंग, लो रिस्क ट्रैवलर्स को फैसिलिटेशन मिलेगा और मिसयूज या नॉन कंप्लायंस मिनिमाइज होगा। इस तरह कनाडा का ये नया पॉलिसी फ्रेमवर्क सिर्फ 10-ईयर टूरिस्ट वीजा को खत्म करने तक सीमित नहीं है। यह एक कॉम्प्रहेंसिव, इंटीग्रेटेड एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड विजिटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, जो सिक्योरिटी, फेयरनेस, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, रेसिप्रोसिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन एंड कंप्लायंस फोकस्ड एनफोर्समेंट को इनकम्पस करती है। एप्लीकेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए यही जरूरी है कि वे रूल्स फॉलो करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें, लो रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करें, क्लियर ट्रैवल पर्पस बताएं और ओवरस्टे अवॉइड करें।